बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान थम गया। इसी के साथ ही बिहार चुनाव में नतीजों से पहले आने वाले एग्जिट पोल भी आ गए हैं। आईएनएस मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 48% वोट के साथ 147 से 167 सीटें मिल रही हैं, जबकि महागठबंधन को 37% वोट प्रतिशत के साथ 70 से 90 सीटें आ रही हैं। अब इन एग्जिट पोल पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है। एनडीए के नेता इस एग्जिट पोल को सही बता रहे हैं और एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के रूप में मैं उसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन बिहार की जनता की मनोदशा यही है कि लालटेन की लौ बुझ रही है। अब ठहराव नहीं, विकास ही बिहार का भविष्य है। जनता का फैसला साफ है। नीतीश जी और एनडीए पर पूरा विश्वास है। आईएनएस बहुत अपने देश का लोकप्रिय चैनल जाकर के है और जनता सरकार के सेतु का काम करते हैं जाकर के, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप जाकर के हैं। हम धन्यवाद देंगे कि आपने जो सर्वे किया है, अन्य चैनलों पर सर्वे जो आया है, वो वास्तव में वो दिखा रहा है कि एनडीए के पक्ष में एक लहर था और लोग का झुकाव था जाकर के। वो एग्जिट पोल से परिचित हो रहा जाकर के है कि हम सरकार बनाने की स्थिति में जाकर। देखिए, बम्पर जीत है, 2/3 बहुमत से अधिक हमें दिख रहा है और बिहार की जनता का जनादेश और आशीर्वाद सुशासन को मिला है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन को मिला है। नीतीश कुमार जी के सुशासन के नेतृत्व को मिला है। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं को ये एग्जिट पोल बिल्कुल भी राज नहीं आ रहा। विपक्ष के नेता इसे गलत बता रहे हैं और नतीजे बिल्कुल अलग होने का दावा कर रहे हैं। जिसको जो दिखाना है दिखाए। एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं। एग्जिट पोल तो दिखाया ही जाता है मानसिक रूप से एडवांटेज लेने के लिए। इस बार बिहार एनडीए को नहीं करेगा स्वीकार। बिहार की जनता जनार्दन ने बदलाव के लिए मतदान किया है, वोट डाला है। एक एक वोट की रक्षा मुस्तैदी से जनता कर रही है और पूरा उम्मीद और भरोसा है, विश्वास है कि बिहार में 14 नवंबर को जीत होगी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन की बम्पर। जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती थी और हमें विश्वास है कि एग्जिट पोल सही नहीं है। जब 14 नवंबर को मतगणना होगी तो उसके बाद इंडिया गठबंधन की वहां पर सरकार बनेगी। जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है और आज दूसरे चुनाव में इंडिया गठबंधन आगे निकल गया है। आईएनएस मेट्राइज के अलावा कई और एग्जिट पोल आए हैं जिनमें एनडीए सरकार बनती दिख रही है। हालांकि ये 14 नवंबर को पता चल पाएगा कि बिहार में एनडीए की सरकार रिपीट होगी या फिर बिहार को नई सरकार मिलेगी। हालांकि एग्जिट पोल को देखें तो साफ साफ एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। क्या कभी एग्जिट पोल सही हुआ है क्या? 65% महिलाओं को दिखा लो, वही महिला ममता, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका तो सबसे ज्यादा सरकार के खिलाफ है। तो अभी तो महिला ही हैं। पान, ततमा, शर्मा, राम, अम्बेडकरवादी जो सोच की महिलाएं हैं, माइनॉरिटीज, यादव, ओबीसी, मेहता, हम लोग क्या, वो भी तो महिलाएं हैं। वो कौन सा प्रभावित हो जाएंगे? माइनॉरिटीज कौन सा? और परसेंटेज 80, 77 कहाँ गया? वो सीमांचल में गया। आपके तरफ और तरफ कहाँ गया? आप जीत कहाँ रहे हो भाई, ये बताओ ना। आप जो बात कर रहे हो, ग्राउंड रियलिटी को मैं देख रहा हूँ, सामाजिक समीकरण को देख रहा हूँ। अब आपके पास रास्ते कुछ भी नहीं है, ये आप जान लीजिए। इस तरह के सर्वे सट्टा बाजार और अरब और खरबों का 2 दिन खेलने के लिए आप मार्केट में लाते हो, गेम खेलते हो, मनोवैज्ञानिक प्रेशर पर आते हो। हम जान रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में कौन जीत रहा है, कौन हारा है। तो कोई बता दे, हम चैलेंज करने को तैयार हैं।
हम 5-5 लाख रुपया चैलेंज करेंगे कि सीमांचल में कितने सीट कौन जीतेंगे। हम चैलेंज करेंगे विजेंद्र यादव को जिता के दिखा दो सुपौल में। तो जो बात आप कह रहे हो, अब न्यूज 18 या ये या वो अपने अपने जाति के आधार पर लोगों से पूछ लिया, और 5 बजे अभी बजा नहीं, 5:30 बजे मतलब लाइन में लोग लगे हैं, 8 बजे तक वोटिंग कास्ट हो रहे हैं। पहले से आप ला के तैयार किए हुए हैं अमित शाह जी का, और उसको ला कर कह दिए कि अब यही होगा। तो अमित शाह के इर्द गिर्द ही है सब एग्जिट पोल। और एग्जिट पोल क्या होता है ये दुनिया को पता है। ये पैसा फेंको तमाशा देखो, माल पर गेम है ये सारे एग्जिट पोल। चाणक्य का एक बार एग्जिट पोल हुआ, तो उसके बाद तो आज तक सही चाणक्य का भी हुआ ही नहीं। तो इसीलिए ये बड़ा गेम प्लान होता है, चोरी करने का माध्यम है, चीजें हैं, ये सब कुछ है। सर आपने चैलेंज की बात कही, अगर वही कैंडिडेट अगर आपका हारता है, बाई चांस लूज होता है, तो क्या प्लान ऑफ एक्शन है? मैं तो कह तो दिया, आप चैलेंज लगा लो 5-5 लाख का, भाई कोई लगा ले हमसे सट्टा बजा, हम तो चैलेंज करने को तैयार है। गजब बात करते हो, इसमें कोई बहस है क्या? सामने की बात। अब नीतीश कुमार जी को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का रिस्पेक्ट मिल जाता है, बीजेपी तो कहीं नहीं है, 40-45 पर जाके बैठे रहेगी। और नीतीश कुमार जी, अब कौन इन लोगों पर विश्वास करेगा? नीतीश कुमार इस जन्म में भरोसा नहीं करेंगे बीजेपी पर। और नीतीश कुमार जी को तो हम परिवार और बड़े भाई के रूप में हमेशा देखें। हम तो चाहेंगे अपने घर वापसी हो नीतीश जी की। हम तो दिल से चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का वो जगह ही नहीं है। वो कल खंजर भोग देंगे, कब पार्टी तोड़ देगा ये लोग, कोई ठिकाना है? सर आपने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वो खंजर भोंकेंगे और नीतीश कुमार की घर वापसी का ऑफर दिया है। हम तो कह ही रहे हैं भैया, नीतीश कुमार का पूरा स्वागत है। नीतीश कुमार हमारे लिए व्यक्तिगत सर्वोत्तम और श्रेष्ठतम है, तो हम तो हमेशा स्वागत करेंगे नीतीश कुमार जी का। देखिए, 2 तरह की बात समझिए, या तो हंग असेंबली होगी या नहीं तो महागठबंधन सरकार बनाने के नज़दीक होगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, आप कहते हैं कि महागठबंधन सरकार बनाने के नजदीक होगी, भले ही आप एग्जिट पोल को गलत बता रहे हो, 95% एग्जिट पोल जो है भैया अगले बार भी तो उसमें अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो महागठबंधन और एनडीए के बीच में लगभग 10 से 11% वोटिंग डिफरेंस बताया। भैया 2 दिन पहले तो 3% वोटिंग का डिफरेंस बता रहे थे, आज 10% हो गया। क्या बोलते हो भैया? चलो, ये सब चोर बजाय शोर करे, ये सब चोरी का अपना राग, अपनी अलग अलग डफली अलग अलग राग करते हैं।